हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था। आज हम उसका सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो चलो देखो, आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन है, ऑब्टेन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चलो देखो अच्छे से, कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन आपको दिया होगा एक्स एंड वाई में, तो वहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, ऑब्टेन करना है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रेजेंट हो। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रेजेंट हो ऐसा इक्वेशन जिसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब हमें उसे ऑब्टेन करना है। तो जो भी कोई इक्वेशन आपको दिया है उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है, मतलब वहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर आना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन हमारा तो पहले भी हो चुका है। सो डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमें इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उससे आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है, मतलब उसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कितने टाइम्स करना है ये ज़्यादा मैटर करता है कि हमें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है और डिफरेंशिएशन किसके लिए करना है। तो सिंपल है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है वो डिपेंड होता है कि आपके गिवन एक्सप्रेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उनको इलिमिनेट करना होता है। जैसे ही आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। सो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो अच्छे से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक कांस्टेंट होता है इनडिफिनाइट, एक कांस्टेंट होता है इनडिफिनाइट एंड एक कांस्टेंट होता है डिफिनाइट। जैसे कि हमें देखा है इंटीग्रेशन के दो टाइप्स देखे हमने, इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफिनाइट इंटीग्रेशन। उसमें आपको मैंने बताया था इंडिफिनाइट क्या होता है एंड डिफिनाइट क्या होता है। तो चलो देखो, इसी तरह से जिन कांस्टेंट के बारे में हमको पता नहीं है, जिस कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, ऐसे कांस्टेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनडिफिनाइट कांस्टेंट बोलेंगे। अब ऐसे भी कांस्टेंट आएंगे इक्वेशन में जो क्या है, जिनके बारे में हमें पता है या फिर उनकी वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो जैसे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होगी, डेफिनाइट होगी, वो चेंज नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनाइट कांस्टेंट बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है या फिर वो कुछ भी हो सकती है, इनडिफिनाइट है, तो ऐसे इनडिफिनाइट कांस्टेंट होंगे। और जिस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है या फिर फिक्स्ड है या फिर डेफिनाइट है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनाइट कांस्टेंट बोलेंगे। तो हमें कौन से कांस्टेंट इलिमिनेट करने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन से कांस्टेंट हम इलिमिनेट करते हैं, तो हम अक्सर इनडिफिनाइट कांस्टेंट को ही इलिमिनेट करते हैं। सो इनडिफिनाइट डिफिनाइट कांस्टेंट अगर प्रेजेंट भी है तो हम उसे इलिमिनेट नहीं करेंगे। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। आपको क्या इलिमिनेट करना है इसका जवाब आपको मिलना चाहिए कि आपको इनडिफिनाइट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। अब आप कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो डेफिनेटली जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उससे ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। सो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वहां तक आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे देखो ए बी, तो ये दो कांस्टेंट है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये इनडिफिनाइट कांस्टेंट हो गए। तो हमें क्या करना होगा, इनको ए एंड बी को इलिमिनेट करना होगा। और जैसे हम ए एंड बी को इलिमिनेट करेंगे तब हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और उसी को हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें फॉर्मेशन करना है। तो
इसको हम एलिमिनेट करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ से आपको सभी क्वेश्चंस का पता चल गया कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करना है, कौन से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम से आपके सामने वन बाय वन करके सभी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स जो है आप उसे एक्सरसाइज में सॉल्व करोगे, होमवर्क में सॉल्व करोगे, ओके। और जो भी डाउट्स आपको आते हैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे अब कि फर्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उन्हें यहाँ पे लिखा था, पहले इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, वी हैव, चलो देखो क्या है 14 नंबर का क्वेश्चन, c1x³ प्लस c2y² इज इक्वल टू 5। ऐसा आपको क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। आपने ऑब्जर्व किया आपके पास c1 एंड c2 ऐसे दो कांस्टेंट है जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, मतलब इंडेफिनाइट कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आप उसे कितना एडजस्ट करते हो अच्छे से, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से उसे एडजस्ट करोगे उतने ही अच्छे से या फिर उतनी ही जल्दी आपके आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलो देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो सभी पार्ट है आप वहाँ इसे ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, c1x³, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, देयरफॉर c1x³ माइनस 5 इज इक्वल टू c2y² माइनस c2y²। तो हम c2 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, देयरफॉर अच्छे से देखो यहाँ पे c1/c2 x³ माइनस 5/c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y²। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, चलो देखो c1/c2 ऐसे ही रहेगा इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², क्योंकि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, माइनस ये तो पूरा क्या है कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx। अच्छे से देखो, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पता है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर c1/c2 इंटू 3x² इज इक्वल टू माइनस 2y dy/dx, ये सभी वहाँ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छे से देखो, देयरफॉर c1/c2 इज इक्वल टू 2y/3x², सॉरी माइनस 2y/3x² इंटू dy/dx। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, c1/c2 एक कांस्टेंट की वैल्यू मिली। तो आप इसे कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, एक तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगी। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करोगे तब कांस्टेंट की वैल्यू पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, कांस्टेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपको पता था कि c1 एंड c2 दो कांस्टेंट है तो आप 2 बार इसे डिफरेंशिएट कर सकते थे, आपने एक बार ही यहाँ पे इसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो अब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 इज इक्वल टू ये माइनस जो साइन है इसे ऐसे ही बाहर रखा। तो अब देखो ये क्या है, माइनस 2y dy/dx अपॉन 3x²। सो यहाँ पे u/v रूल आपको यूज करना पड़ेगा, जो आपको अच्छे से पता है, डिफरेंशिएशन में हमारा हो चुका है। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 3x² इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -2। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, -2/3 को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। सो -2/3 इंटू dy/dx ऑफ y इंटू dy/dx अपॉन x²। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो 0
इज इक्वल टू -2/3। अच्छे से देखो, u बाई वी रूल यूज करेंगे, ये हो गया u, ये हो गया v, सो u बाई वी, डिनोमिनेटर एज इट इज x³ इनटू इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या करेंगे u इंटू वी रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज y, इसका डेरिवेटिव d² y बाई dx² प्लस सेकेंड एज इट इज dy बाई dx इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है 3x² अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि x⁻⁶, तो ये वहाँ आ जाएगा 0 होगा, ये वहाँ आ जाएगा 0 होगा, तो आपको क्या मिलेगा देयरफॉर x³ इंटू वाई यानी कि x³ इंटू d² बाई dx² प्लस x³ इंटू दिस x³ इंटू dy बाई dx ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस y 3x² y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अच्छे से देखो समझो, इसे क्या किया था, यहाँ पे हमें C1/C2 की वैल्यू मिल गई थी, लेकिन हमने यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर से क्या रह जाता कांस्टेंट, तो हमने क्या किया यहाँ रिप्लेस करने की जगह पे हमने इसे फिर से डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया ये भी समझो, क्योंकि हमारे पास दो इनडिफिनाइट कांस्टेंट थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते थे। यहाँ तक हमने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन बोला, तो -2/3 कांस्टेंट था, इसे बाहर रखा, इसे ही C1/C2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0 इनटू, अब क्या होगा इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव लेना था, इसलिए d बाई dx ऑफ y dy बाई dx अपॉन x³, तो इसे डिफरेंशिएट करना आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका अच्छे से हो चुका है। कैसे कि डिनोमिनेटर एज इट इज u बाई वी रूल का भी आप यूज करोगे, प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये इक्वेशन अच्छे से देखो, इस इक्वेशन में कहीं पे भी आपका कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट जो थे वो एलिमिनेट हो गए। सो ये इक्वेशन ऐसा है जिसमें कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म से, मतलब क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो देखो आगे, 14 सॉल्व हो गया, अब 15 को सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्या है, वी हैव, अच्छे से देखो क्या है हमारे पास, वी हैव y इज इक्वल टू e⁻⁻2x इंटू a cos x प्लस b sin x, तो फिर ये यहाँ के डिवाइड होगा, तो अच्छे से देखो e अपॉन e⁻⁻2x इज इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x, तो इसे अरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y e⁻2x इज इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x। क्वेश्चंस को अच्छे से समझा करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह पे अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। अगर आप उसे अच्छे से अरेंज करने की जगह सिर्फ डिफरेंशिएट करते रह गए तो आपको कांस्टेंट एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपके पास कांस्टेंट a है, कांस्टेंट b है, जिनकी वैल्यूएशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सो ये क्या हो गए, इनडिफिनाइट कांस्टेंट हो गए। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए इन दो इनडिफिनाइट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलो देखो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे u इंटू वी रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x इंटू 2 प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx। अच्छे से देखो इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin x प्लस b कांस्टेंट ऐसे रहेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x। सो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट तो एलिमिनेट नहीं हुए, उनको एडजस्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले अरेंज करेंगे, e⁻2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज e⁻2x, इसका डेरिवेटिव 2 ऐसे रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई dx
प्लस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू 2x इंटू 2, डेरिवेटिव अच्छे से लिया करे, इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस बी साइन एक्स। तो अच्छे से देखो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया तो आपको क्या मिला, a cos x प्लस बी साइन एक्स ऐसा मिला। सो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, सो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिया तो आपको मिला a cos x प्लस बी साइन एक्स। अच्छे से देखो तो a cos x प्लस बी साइन एक्स मतलब आपको क्या मिला y इंटू ई रेस टू 2x मिला। तो उसे हम क्या करेंगे रिप्लेस। तो अब आपको क्या मिलेगा, अच्छे से देखो ई रेस टू 2x यहाँ पे था, यहाँ पे भी ई रेस टू 2x था, दोनों को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है 2dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2y प्लस 4y प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2dy बाई डी एक्स। देखो ई रेस टू 2x यहाँ पे था कॉमन लिया, 2 ने यहाँ मल्टीप्लाई किया 4y, 2 ने यहाँ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये 2dy बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस दिस इज y इंटू ई रेस टू 2x। यहाँ से या फिर हम उसे इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे बाय 1, उसे रिप्लेस किया। सो ई रेस टू 2x क्या हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पे देखो कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं बचा है, सो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है एंड dy बाई डी एक्स के टर्म से, सो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इस y को यहाँ लाओ और अरेंज करके लिखो तो आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, आप कितनी आसानी से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो। जरूरी क्या है, इंडेफिनाइट कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करो, कितने इंडेफिनाइट कांस्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ तक ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम अलग था, मैंने देखो वहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट किया था, अब ये प्रॉब्लम अलग है, यहाँ पे मैंने फिर से किस तरह का अरेंजमेंट किया, अलग अरेंजमेंट है। सो अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग प्रॉब्लम क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आगे देखो चलो, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए कांस्टेंट है, ये 4 आपका डिफिनाइट कांस्टेंट है, ए आपका इनडिफिनाइट कांस्टेंट है, तो आपको ए से एलिमिनेट करना है। तो आप डिफरेंशिएट करो, आपको 4a की वैल्यू मिलेगी, फिर यहाँ रिप्लेस करो, आपको क्या मिलेगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, अच्छे से देखो क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये ई रेस टू एक्स से आके डिवाइड होगा। देखो आप क्या करते हो, यहीं पे ही डिफरेंशिएट कर देते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसे सॉल्व करके जाते हो। मैं आपको कुछ अलग हिंट, कुछ अलग टेक्निक, कुछ अलग सॉल्वेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। अच्छे से देखो, ध्यान दो, मैं क्या बोलता हूँ, अच्छे से प्रॉब्लम को अरेंज करो। तो ये ई रेस टू एक्स से आके डिवाइड होगा, सो y अपॉन ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू c1 प्लस c2x। अच्छे से देखो, तो फिर ये वहां चला जाएगा, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू c1 प्लस c2x। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे c1 एंड c2 ऐसे 2 इंडेफिनाइट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, तो उनको एलिमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1 प्लस, ये कैसे आ गया आपको पता होना चाहिए, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट अकेला है, डेरिवेटिव 0 प्लस c2 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1। सो ई रेस टू माइनस एक्स को कॉमन लिया, y माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c2 ऐसा मिला। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद आपका एक कांस्टेंट एलिमेंट हो गया, आपको दोनों एलिमिनेट करने हैं तो आपको एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन।
सो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, सी टू का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो ये स्टेप पे देखो क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट जो है वो एलिमेंट हो गया। तो आप ये आपका क्या होगा अरेंज करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे अरेंज करेंगे, ई रेस टू माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे, ई रेस टू माइनस एक्स यहाँ पे क्या है माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके 0 होगा। आप इसे अरेंज कर लो तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन कितने सिंपल है, कैसे अरेंज करना है ये आप देख लो। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ट्रिक्स आपको बताई, ये ई रेस टू एक्स यहाँ ले जाने की और इस तरह से अरेंज करने की, यहाँ से प्रॉब्लम बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो यहीं पे डिफरेंशिएट करो, यहीं पे क्या करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है आप इसे सॉल्व कर ही लोगे। तो चलो देखो इस तरह से भी ट्राई कर लेना, आपकी जो आपको जो लगेगा कि नहीं ऐसा भी आ सकता है तो जरूर आएगा, तो आपको भी आपकी थोड़ी सी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम को आसानी से कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझना होगा कि कब हमें क्या करना है, उसे अरेंज करना है, कब हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, कब उसका शफलिंग करना है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्या कहता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कैसे भी करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम को कितने आसानी से सॉल्व करोगे ये बहुत बड़ी बात है। सो प्रॉब्लम को अगर आसानी से सॉल्व करना है तो उसे अच्छे से अरेंज करो। जितनी अच्छी अरेंजमेंट एंड शिफ्टिंग आप कर सकते हो उतने आसानी से उसके आंसर जरूर आएंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो दोनों सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, 3rd को आप सॉल्व कर लो। सो फिर 10th नंबर देखो क्या है, वी हैव क्या है आपके पास y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 5x प्लस बी ई रेस टू माइनस 5x। सो सीधा हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम इसे अरेंजमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब अरेंजमेंट से प्रॉब्लम क्रिटिकल होने वाला है। सो कब अरेंज करना है, कब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, ये आप प्रैक्टिस से समझ सकते हो। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा आपको, y का डेरिवेटिव मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव 5 प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव -5। सो 5 को कॉमन लिया, आपको क्या मिलेगा, ए ई रेस टू 5x माइनस बी ई रेस टू -5x। सो ये आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। आपने ऑब्जर्व किया था कितने कांस्टेंट से, 2 कांस्टेंट, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके कांस्टेंट्स एलिमिनेट होने चाहिए ही चाहिए। तो चलो क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर y का डेरिवेटिव देखो, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये 5 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, ए कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव माइनस बी कांस्टेंट है, ई रेस टू -5x का डेरिवेटिव ई रेस टू -5x इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, -5। फिर से 5 कॉमन लिया, 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। ये ई रेस टू 5x माइनस माइनस प्लस बी ई रेस टू -5x इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से आगे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 ही कांस्टेंट थे, तो आप 2 से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो फिर क्या देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो y की वैल्यू, यहाँ पे ऑब्जर्व करो y की वैल्यू, y रिप्लेस कर दो तो आपके कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। Therefore, d square y by dx square minus 25y is equal to 0. This is required differential equation.
तो चलो देखो कितना सिंपल है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन करना। क्या करना है, क्यों करना है, मैंने हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रॉब्लम में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इस तरह से आप 3rd नंबर का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो आगे देखो आप यहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। 4th नंबर आप खुद कर लो। तो चलो देखो 5th नंबर, यहाँ पे 5th नंबर एंड यहाँ पे 13 नंबर दोनों एक जैसे ही है, तो मैं आपको यहाँ पे 13 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। आपको क्या करना है, 5th नंबर का प्रॉब्लम होमवर्क में करना है। तो चलो देखो क्या है 13 नंबर का प्रॉब्लम। वी हैव y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 5x। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना था, यहाँ पे 3x था माइनस 3x था, यहाँ पे क्या था 5x था माइनस 5x था। तो कोएफिशिएंट क्या थे, सेम, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो हमें फिर से y यहाँ पे कभी भी नहीं मिलने वाला। ये चीज आपको अच्छे से समझनी होगी। तो फर्स्ट टाइम इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 ऐसे रहेगा e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस c2 एज इट इज e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव e रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा 5। तो चलो देखो ये आपको क्या मिल गया, सेकेंड मिल गया। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो ये c1 ऐसे रहेगा e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव e रेस टू समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 मतलब क्या मिलेगा 4 प्लस ये c2 ऐसे रहेगा e रेस टू 5x का डेरिवेटिव e रेस टू 5x इंटू इसका डेरिवेटिव 5 इंटू 5 25। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3। तो आप तीनों इक्वेशन में अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है c1 e रेस टू 2x c2 e रेस टू 5x, यहाँ पे क्या है c1 e रेस टू 2x c2 e रेस टू 5x। तो यहाँ पे क्या है c1 e रेस टू 2x c2 e रेस टू 5x। सो ये तीनों इक्वेशन में c1 e रेस टू 2x एंड c2 e रेस टू 5x है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 दे आर इक्वेशंस इन, अच्छे से देखो इक्वेशंस इन c1 e रेस टू 2x एंड c2 e रेस टू 5x। तीनों के तीनों इक्वेशन कहाँ पे, c1 e रेस टू 2x एंड c2 e रेस टू 5x। तो हम यहाँ पे कॉन्करेंसी का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर ऐसा है तो देयरफॉर बाय कॉन्करेंसी ये तीनों के तीनों इक्वेशंस क्या होंगे, कॉन्करेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। सो बाय कॉन्करेंसी क्या होगा, ये क्या है y, ये क्या यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि हमने इक्वेशन कहाँ पे लिए है c1 e रेस टू 2x एंड c2 e रेस टू 5x, उनको छोड़ के कांस्टेंट को लेना है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 25। अच्छे से देखो इज इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो आप यहाँ पे कैसा कर सकते हो, अच्छे से देखो ये जो y है वहाँ जाके माइनस होगा इज इक्वल टू 0, ये डी वाई बाई डी एक्स वहाँ जाके माइनस होगा इज इक्वल टू 0, ये वहाँ जाके माइनस होगा इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा 1 1 माइनस वाई 2 5 माइनस डी वाई बाई डी एक्स 4 25 माइनस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो ये जो भी ऐसा भी आप लिखोगे क्योंकि कॉन्करेंसी की कंडीशन एक्चुअली वैसी है, लेकिन डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी किए हैं। डिटरमिनेंट में हम किसी भी कॉलम से या रो से कोई कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, या फिर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम एक्सचेंज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड होती है, उसका साइन सिर्फ क्या होता है चेंज होता है माइनस से। तो इसे ऐसा लेके डिटरमिनेंट इस तरह से लो, या फिर आपने जो कंडीशन में स्टडी किया है उस तरह से लिया तो भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन का यूज करने के बाद आप जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन करोगे उसे सॉल्व करने के बाद आपको यही डिटरमिनेंट मिलने वाला है। तो आप जैसा है वैसा भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
तो आप सोचोगे कि ये कैसा आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमने कंडीशन का यूज करके ही लिया है, लेकिन उसे सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा, तो हमने उसे डायरेक्टली लिखा है। तो चलो देखो इस तरह से, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे y इंटू 25 इंटू 2, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है। y लिया, इस कॉलम और इस रो को स्किप किया, 2 इंटू 25 दैट इज 50, 5 इंटू 4 दैट इज 20, 50 माइनस 20 दैट मीन्स 30। सेकेंड टर्म्स क्या लेनी होती है, -1 इंटू, तो इस कॉलम को और इस रो को स्किप किया, dy बाई डी एक्स इंटू 25 दैट इज 25 dy बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू दिस 5 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब थर्ड करेंगे, 1 लेंगे, थर्ड प्लस 1 इंटू इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे, 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इसे सिर्फ अरेंज करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा, 30y माइनस 25 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो 30y माइनस 25 प्लस 4 दैट इज माइनस 21 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 माइनस 2 दैट इज प्लस 3 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 3 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, थ्रू आउट 3 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 10y माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसे पहले लिखो, फिर इसे लिखो, फिर इसे लिखो, तो आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देखो, ये जो टेक्निक है मैंने ये आपको जानबूझ के बताई, जहाँ पे ई के कोएफिशिएंट सेम नहीं होते, कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होते, तो हमें यहाँ पे कॉन्करेंसी का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी है वो मैं जानबूझ के आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो बाकी प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, क्या है प्रॉब्लम नंबर 6? वी हैव, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax। तो चलो देखो, आप क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो फिर आपको क्या एलिमेंट करना है, एक ही कांस्टेंट है। अच्छा देखो, तो आप एक ही बार इसे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने प्रेजेंट है, ओनली 1। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना है, 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3y स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव क्या है, 1। सो ये हमें क्या मिली, 4a की वैल्यू मिली, इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो चलो देखो, हमारा कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो जैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसमें कांस्टेंट नहीं होगा। सो कितने कांस्टेंट है, कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, बस यही चैलेंज आपके सामने रह जाएगा टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स या गिवन फंक्शंस। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया, आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो 8 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे देखेंगे। क्या है 8 नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। ओके, ये आपको क्या मिला है, इक्वेशन मिला है। तो कैसे करोगे, चलो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ए कॉन्स्टेंट है, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ log x इंटू आएगा कॉस का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x प्लस b कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x
सो यक्स यक्स यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई देयरफॉर x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो चलो देखो यहां से तो कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहे, दो कांस्टेंट है तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अब u इंटू वी रूल यूज करना पड़ेगा। अच्छे से देखो, फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ समथिंग इंटू समथिंग डेरिवेटिव क्या है 1/x प्लस बी इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या है 1/x, एक्स 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 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इसे मल्टीप्लाई है यहाँ भी होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा a कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस माइनस तो बाहर गया b साइन ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो यहाँ पे y रिप्लेस करेंगे, यहाँ आएगा तो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। देखो कितने सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो 9th नंबर का प्रॉब्लम भी बड़ा इजी है। चलो देखो क्या है 9th नंबर का प्रॉब्लम। वी हैव, चलो क्या है, वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ब्रैकेट का क्यूब। तो फिर क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट या फिर आप क्यूब रूट भी ले सकते हो। कैसे लेंगे क्यूब रूट, y रेस टू 2/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ गया आपका क्यूब रूट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो आपका कांस्टेंट वैसे भी एलिमेंट हो जाएगा और जल्दी ही आंसर आएगा। आगे चलो देखो 11th नंबर का प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे 12th नंबर भी बड़ा सिंपल है, थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करो, थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखो 11th नंबर का क्या है, 11th नंबर का क्वेश्चन, y माइनस ए ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव क्या है 1। सो ये 2 आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/2 मतलब क्या मिलेगा 2। तो चलो देखो अच्छे से, तो अब यहाँ पे b तो एलिमेंट हो गया लेकिन ये रह गया, दो कांस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज y माइनस ए इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस ए इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये y माइनस ए की वैल्यू सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस। जैसे हम इसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो आपको ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, चलो देखो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब क्यूब इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वहां जाके ऐड होगा, सो 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी 2 एंड डिग्री कितनी होगी 1। अच्छे से देखो ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करना है, ये हमारा हो चुका है। सो आप हर इक्वेशन में इसे एक बार चेक करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह से
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ गिवन कर्व, इस टाइप के क्वेश्चन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करना है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।